हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। सो माय डियर व्यूवर्स, इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है, चेक करूँगी मैं टैरो कार्ड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मैच करे, एनर्जीज मैच करे, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना मैच कर रही है कि जनरल रीडिंग आपके साथ। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त ओके इस वक्त जो है वो आपके जो पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन है ना, उनके दिल में आपके लिए क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके पार्टनर है, मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, फीमेल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रीडिंग है वो मैं एनर्जी के बेस पर करूँगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, कोई भी उनके साथ आपका रिश्ता हो सकता है। तो आप सिर्फ एनर्जीज़ को मैच करना, राशियाँ मैं दिखाएंगी या राशियाँ जो मुझे एनर्जीज़ में मिलेंगी, मैं वो राशियाँ आपको ज़रूर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्या चल रहा है। जो भी आपके पार्टनर है ना, सेकंड चीज़ ना, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ये मतलब क्या होता है ना कि मैं जो रीडिंग करती हूँ ना, ऐसे ही करती हूँ कि आप फैमिली के लिए देख रहे हो, आप उनका नाम लीजिए और रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी अपने लव पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनका नाम लीजिए, रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। आप यदि शादीशुदा हैं, मैरिड कपल हैं, आप अपनी जो भी आपके वाइफ या हस्बैंड है, उनका नाम लीजिए और देखना स्टार्ट कर दीजिए। एनर्जी के बेस पर रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इस वक्त की करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की आपके लिए क्या कुछ है, उनकी दिल की भावनाएं आपके लिए क्या कुछ है, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे। तो मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ और पर्सनली अगर आप मेरे से कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग आपको बुक करनी है, तो आप बुक कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। तो भाई 2 कार्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आप ध्यान से, कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो आप, बहुत मेडिटेशन करते हो, मतलब ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करते हो आप, जैसे कि होता है ना। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, मेडिटेशन तो आप करते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, फोकस करने की कोशिश करते हो आपके अपने पर्सन के ऊपर, लेकिन फोकस हो नहीं पा रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। जिस तरीके से कार्ड है ना, मेडिटेशन बहुत करते हो सकता है कई लोग डेली मेडिटेशन करते हो, दिन में कई बार मेडिटेशन करते हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है कि आपका ध्यान भी जो है ना वो लग नहीं पा रहा है। सेकंड चीज़ ना, नकारात्मक ऊर्जाएं दिख रही हैं आपके आसपास, बहुत सारे, हर किसी के ना आसपास बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी तरफ जो लोग हैं वो कैसे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो कैसे हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पर। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, नेगेटिव ऊर्जाएं दिख रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे बहुत जेलसी फील करते हों, है ना, उनकी वजह से भी प्रभाव आ रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत कोशिश करते हो कि आप अपने आप को ठीक रखो, बहुत कोशिश करते हो कि मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, ध्यान लगाओ, लेकिन ना जैसे कार्ड आ रहा है कि आप ध्यान या अपना फोकस जो है ना वो कर नहीं पा रहे हो। जो कारण दिख रहा है, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव दिख रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये भी है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ये चीज़ भी है कि आप अगर अपने आप को सकारात्मक रखते हो तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आप देखो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग सन रेज हैं, मतलब ईश्वर जो है वो आपका मन भले ही नहीं लग रहा हो या आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर चिंता बहुत है ना, बहुत चिंता है आपको या बहुत ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, तो एक सिंपल सी बात है कि जो मन है ना
वो मन, कहते हैं ना, मन बहुत कोमल होता है, ठीक है। मन अंदर से टूट जाता है अगर कोई उसको दुखा देता है, उस दिल को कोई दुखा देता है किसी के, है ना। जबकि कोई इंसान किसी के लिए बहुत कर रहा है, कि बहुत ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभा रहा है, बहुत लॉयल है वो अपने रिलेशनशिप के लिए, है ना। लेकिन अगर बदले में अगर उसको वो चीज़ें ना रिसीव हो, है ना, तो अंदर से क्या होता है कि मन बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, हार्ट ब्रेकिंग लाइक, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग ना करें, स्ट्रेस ना लें, सकारात्मकता की तरफ प्रभाव रखें। और जिस तरीके से कार्ड है, डेफिनेटली आपके लाइफ में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी। चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को देखें। ओके, आपके जो भी पार्टनर है, मोस्टली ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक एज डिफरेंस की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वक्त, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत दिख रहा है। कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप रहा आपका स्टार्टिंग में उनके साथ, बहुत अच्छा रिलेशनशिप। लेकिन रिलेशनशिप के कुछ दिनों के बाद या रिश्ता रखने के कुछ दिनों के बाद आपका जो रिश्ता है उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर डार्केस्ट फियर दिख रहा है ना। तो अगर इस कार्ड को देखें तो आपका जो भी ये पार्टनर है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आप रहे हो, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, बहुत खुशियाँ जो हैं वो आपको मिली हैं, प्यार मिला है। आपके पार्टनर की भी करंट एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया है, बल्कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लविंग एनर्जीज़ में केयरिंग, जो केयर, जो प्यार, सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके रिलेशनशिप में डार्केस्ट फियर की एनर्जीज़ आ रही है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। जो आपके पार्टनर थे वो आपको इग्नोर करने लगे, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको सामने से, मतलब जैसे कि कार्ड को देखकर लग रहा है कि फियरिंग एनर्जीज़ है, ठीक है। और आपके कार्ड को भी देखो अगर, तो एक कार्ड और ले लेती हूँ आपकी तरफ से। आपके कार्ड को भी देखो तो देखो आपकी तरफ से दोनों ही कार्ड ऐसे हैं कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपको सामने से, मतलब होता है ना कि सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा लव कर रहे हो या किसी की आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, तो आपको पता होता है, ठीक है, कि जो सामने वाला जिसकी आप केयर कर रहे हो या जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या जिसके लिए आपका दिल बहुत साफ़ है, तो आपको खुद पे खुद पता चल जाता है उसकी हर चीज़ के बारे में कि वो कब आपसे झूठ बोल रहा है, कब वो आपसे कुछ छुपा रहा है, कब वो आपको इग्नोर कर रहा है, या कब वो उसके दिल में जो सच्ची भावना है वो क्या है। तो कुछ चीज़ों में ना आप यहाँ पर देखो, ऑब्ज़र्व का कार्ड है, मतलब कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर आपके कि जो पार्टनर हैं आपके, उन्होंने चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्होंने आपको बहुत कुछ दिखाया, मतलब बहुत कुछ दिखाया से मतलब बहुत प्यार दिया, बहुत लॉयल रहे, बहुत केयर की। लेकिन कुछ चीज़ों से कभी कभी आपको ऐसा फील होता है, कुछ आपने ऑब्जर्व किया है कि जैसे ये पर्सन है कुछ, दिखा कुछ रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति इस वक्त दिख रही है आपकी कि आपने इनको अंदर से, आपकी जो इंट्यूशन पावर है अंदर से, आपने कहीं ना कहीं ये महसूस किया है कि शायद आपके पर्सन को उतनी परवाह आपकी नहीं है जितनी परवाह आपको है उनकी। ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। तो कितना कनेक्ट कर पाए हो इस बात को, ये चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आपका आ रहा है उससे लग रहा है कि आप आज भी, मतलब इवन बहुत लंबे टाइम से आपके बीच में ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, बहुत लंबा टाइम से आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, और एक लंबा टाइम हो गया आपको इस रिलेशनशिप में, जिसमें इस वक्त ज़्यादातर या तो झगड़े होते हैं या ज़्यादातर आपके और आपके पार्टनर के बीच नो कॉन्टेक्ट होता है। क्योंकि कार्ड यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ना, वो कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ किया इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए।
आपने कहीं कहीं दिख रहा है कि आपने थर्ड पार्टी तक से आपने बात की, आपने इनकी फैमिली को आपने मतलब होता ना कि माइंड में कि भाई अगर फैमिली नहीं मान रही है तो चलो मैं एक बार फैमिली के आगे जाके बात कर लूँ, मैं फैमिली से जाके बोल दूँ। लेकिन पाया क्या आपने बदले में? पाया आपने ये बदले में कि आप इस इंसान को पाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप तो हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपने ये महसूस किया कि जितना ज़्यादा प्रयास आप कर रहे हो उतना वहाँ से दिख नहीं रहा है। कि जैसे कुछ चीज़ें आपको लग रही हैं कि जानबूझकर की जा रही हैं, जैसे आपको कांटेक्ट में रहकर भी आपके सामने इग्नोर करना और बोलना आपसे ये कि वो आपसे बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशनली आपकी तरफ कनेक्ट है। मतलब जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, क्योंकि दो कंडीशन यहाँ पर आ रही हैं और दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पार्टनर आपसे जो फीलिंग्स हैं उनकी, उस फीलिंग्स को दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, अपने प्यार को, आपके इमोशंस को अपने बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट ऐसा आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है। जैसे वो आपसे कह रहे हैं कि नहीं, आपके अलावा वो किसी और के साथ, मतलब किसी और को नहीं पसंद करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं या वो आपको लाइफ से दूर नहीं जाना चाहते, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन आप जब उनको एब्जॉर्ब करते हो या आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, सत्यता ये नहीं है। सत्यता ये है कि हाँ, ये इग्नोर तो कर रहे हैं, दूरियां तो बना ली हैं, लेकिन ये कह नहीं रहे। कहते ना, कथनी और करनी में फ़र्क होता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग दिख रही है, क्योंकि आपका कार्ड ही ऐसा है। अब आई डोंट नो कि आपके साथ आज की एनर्जीज कनेक्ट की कि नहीं, ये बताना है आपको। सेकंड जो कार्ड है उसको अगर देखें, क्योंकि फर्स्ट में मैंने इस एनर्जीज को देखा और मैंने आपको शेयर किया। सेकंड में मैं क्या देख रही हूँ कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन आपको स्पष्ट तौर पर, क्लियर तौर पर आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप, आपके साथ जो रिश्ता रखा उनका, या जो रिलेशनशिप इतने टाइम तक रहा, उस रिलेशनशिप में वो अब नहीं रहना चाहते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि कोई आपका फैमिली का मेंबर हो, कोई आपका फ्रेंड सर्कल में हो, कोई आपका पति पत्नी हो, कोई आपका लव पर्सन हो। लेकिन ये व्यक्ति जो भी है, जो आपके सामने आकर क्लियरिटी से कह रहा है कि मुझे मैसेज मत करो, मुझे कॉल मत करो, मुझे रिश्ता नहीं रखना, मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना, लाइक बहुत सारी चीज़ें, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति अंदर से ऐसा नहीं है। इस इंसान की एनर्जीज को तो मैंने आपको बताया, दोनों में डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना, दोनों में डिफरेंस है। बट ये वाली सिचुएशन ये है कि वो कह जो रहे हैं, है ना, सत्यता वो नहीं है। वो आपको दिखाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि नहीं, उन्हें आपके साथ अभी कोई कांटेक्ट नहीं रखना, क्योंकि डार्केस्ट फियर की एनर्जीज है। डार्केस्ट फियर की एनर्जीज मीन्स किसी न किसी बात को लेकर उनके मन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो चल रही है उनके दिल में, दिमाग में। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी का फियर हो, आपके और उनके रिलेशनशिप को नज़र लगी हो, किसी ऐसी कंडीशन में वो हैं जो आपको बता नहीं पा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है जिसको वो खुद तो समझ रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं सब बताना चाहते। उनके मन में जो चीज़ें हैं, उनके मन में जो कुछ चल रहा है, वो चीज़ों को वो महसूस तो करें बट आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप उस चीज़ को किस तरीके से लोगे। तो वो अपने ऊपर जो है वो उस चीज़ को ले लेते हैं कि हाँ भाई मुझे ही बात नहीं करनी, हाँ भाई मुझे ही रिलेशनशिप नहीं रखना, या ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको सामने से आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, आपको सामने से ब्लेम करेंगे, वो चीज़ों का ब्लेम करेंगे जिस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो। ऐसा टैरो कार्ड में यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज़ एनर्जीज यहाँ मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फियर है किसी चीज़ का बारे में जो आप सोच भी नहीं रहे हो, वो चीज़ों को ये सोच रहे हैं। भाई हो सकता है कि आप सिर्फ एक तरफ चीज़ सोच रहे हो कि हाँ भाई वो कांटेक्ट कर ले, वो बात कर ले, वो जिन्होंने कमिटमेंट दिया है उसे निभा ले, उसे पूरा कर ले, वो मेरे कॉल को उठा ले, वो मेरे मैसेज को रीड कर ले, वो मुझसे बात करें जैसे पहले बात करते थे। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। आप वो
पूरी तरीके से क्लियरिटी आपको दे रहे हैं, वो क्लियरिटी जो कि सत्य नहीं है। सत्य यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग उनके दिल में फीलिंग्स हैं, वेरी ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, एंड लेकिन वो उन फीलिंग्स को, ठीक है ना, उन फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी परिस्थितियों में हैं जिन परिस्थितियों को वो आपके साथ शो नहीं कर पा रहे। लेकिन ये पर्सन लॉयल पार्टनर है आपका, ये पार्टनर लॉयल है। और कहते हैं ना कि कभी कभी चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है, खुद से भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जब परिस्थितियाँ अनबैलेंस हों तब उन्हें अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है, तभी तो वो बैलेंस होंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही कि इस इंसान को आपसे प्रेम है, लेकिन कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जिन सिचुएशन से ये बिल्कुल आपको दूर रखना चाहता है, क्योंकि ये आपकी खुशी चाहता है। ये इंसान आपकी खुशी चाहता है, बहुत खुशी चाहता है, क्योंकि ये वाकई में इसने अपने बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन, इसको इस चीज़ के बारे में नहीं है कि आपको बुरा लग जाएगा, ये आपका भला चाहता है। ये आपकी ज़िंदगी में, मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको खुश देखना चाहता है। ये वो इंसान है जो हो सकता है कि आपको ब्लॉक भी किया हो, आपसे बहुत ज़्यादा ऐसा बोल रहा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, बट ये ट्रू फीलिंग्स, ट्रू पार्टनर। एंड यहाँ पर जो कार्ड है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब बहुत जो कार्ड है ना वो डिफरेंट है। आपके साथ कौन सा कार्ड कनेक्ट कर रहा है, नंबर 1 कार्ड या नंबर 2 कार्ड? ये चीज़ आप आज अब बताना ज़रूर कि नंबर 1 कार्ड कर रहा है या नंबर 2, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, इसमें आपके पार्टनर आपको प्यार भी दिखा रहे हैं। वो आपसे रिश्ता रखते भी नहीं है, लेकिन आपको मना भी नहीं करते हैं, लेकिन आप सब ऑब्जर्व कर लेते हो उनकी चीज़ों को। क्योंकि जो प्यार कहते हैं ना कि देखो, प्यार किसी का भी हो, छुपता नहीं है, कहने से नहीं होता है कि ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं, लाइक, है ना, बट एनर्जीज हमें समझ में आ जाती है, तो वो दिखाते तो हैं फीलिंग्स, बट है ना। तो ये सिचुएशन आप बताना, नंबर 1 है कि नंबर 2 है, कौन सा कार्ड है। तो अभी राशियों की बात कर लें हम, तो राशियाँ अगर टोटल बताएं तो यहाँ पर राशि है आपकी तुला राशि, कुंभ राशि है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, और जेमिनी राशि है, और यहाँ पर आपकी धनु है, और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है। देखिए 12 साइन होते हैं राशियाँ, ठीक है, लेकिन इसमें जो मैं एनर्जीज भी रीड कर रही हूँ वो पूरी की पूरी 12 है। बट सम टाइम्स क्या होता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे इंट्यूशन पावर में स्ट्रॉन्ग दिखती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, मैं उन राशियों को ही बताती हूँ। यहाँ पर ना मीन राशि भी है, मीन राशि, ठीक है, तो मैंने आपको ये भी चीज़ बता दी है। देखो 9 नंबर है, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, नंबर 9 मुझे बहुत हाईलाइट हो रहा है, और 9 नंबर जो मुझे अभी इस वक्त एंजल दे रही हैं, वो नंबर का देने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरह की सिचुएशन आपकी है, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत तो करोगे, चाहे आप इस कंडीशन में हो, चाहे आपका ये पार्टनर क्यों ना हो। लेकिन आप, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। होता है ना समटाइम्स कि भाई कुछ चीज़ों में हमारे मन में भ्रम रहता है। एक फॉर एग्जांपल की बात कह रहे हैं, इसमें भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मेरा पार्टनर तो मुझसे बात ही नहीं करता है, वो तो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करना चाहता है, वो तो शायद मुझे भूल चुका है। लेकिन असलियत ये है कि नहीं, वो ना भूला है, ना ही वो आपसे दूर जाना चाहता है, उसकी फीलिंग्स ट्रू हैं, वो आज भी उसके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, और बहुत अटैचमेंट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए, है ना। समटाइम्स हो जाता है कि भाई हाँ, बातचीत ही नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करें बैलेंस में लाने के लिए, है ना, वो सिचुएशन भी हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जीज आपकी स्टक है, रुकी हुई है। आप चाहें तो बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त लास्ट एनर्जीज। यस, डेफिनेटली बदलाव है आपकी लाइफ में, ठीक है ना।
अगले 5 to 6 मंथ कार्ड के अकॉर्डिंग आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, आपके लाइफ में एक बिग चेंज आने वाला है। चेंज अगर ज़्यादातर देखा जाए तो आप देख रहे हो किस तरीके से नौका पार हो रही है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे होगे कि जिस परिस्थिति में आज आप हो, एक बड़ा बिग बदलाव। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर यह है कि जो प्रॉब्लम्स में आप हो, जिस प्रॉब्लम्स में आप हो, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना शुरू करोगे। डे बाय डे आप चेंज होते जाओगे। आपके अंदर एक, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिल से आपको हर्ट कर रही थी, वो चीज़ों को आप छोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो, खुद पर भी कर रहे हो। और आपके रही बात आपके पार्टनर की, तो देखो मैजिकल स्पेल हो सकता है, मैजिकल एनर्जीज हो सकती है, तो थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखो। सेकंड चीज़, आपके जो एनर्जीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस वक्त करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आप देखोगे आगे आने वाला टाइम में यही रिलेशनशिप आपके लाइफ में कम बैक करेगा और यही रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस आपको देगा। एक अंदर से जो खुशी होती ना, वो आपको ये रिलेशनशिप देगा। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने, बताइए। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय।